अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। अच्छा, आज का जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है वो ये है कंपाइलर के बारे में और इंटरप्रेटर के बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। और इसके साथ साथ हमने जावा का जो प्रोग्राम है उसका एग्जीक्यूशन स्टेप्स जो हैं वो क्या क्या हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। सो व्हाट आर द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर? सो कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आर प्रोग्राम्स दैट हेल्प टू कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। अब क्या करते हैं ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेजेस जो कि हम कोड कर रहे हैं, जैसे हमने एक क्लास लिखी थी, टेस्ट क्लास लिखी थी, वो उसको क्या करते हैं मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं दोनों इंटरप्रेटर और कंपाइलर। जो कि जो मशीन कोड जो होता है वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, और जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है जिसको हम सोर्स कोड कहते हैं वो मशीन अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, उसको ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकता है। सो अ हाई लेवल लैंग्वेज इज़ वन दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय humans. Computer cannot understand high level language as human do. So जिस तरह से हम कर सकते हैं वो मशीन हमारी जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। मशीन लेवल के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसके लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर आपको लेके आना पड़ता है। सो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर? द इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स जस्ट वन स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम एट अ टाइम इनटू मशीन कोड, यानी कि एक स्टेटमेंट आप करता है एट अ टाइम। और ये कंपाइलर क्या करता है, एज ए होल सारे का सारा जो कोड है उसको स्कैन करता है और उसको मशीन कोड के अंदर ट्रांसलेट कर देता है। सो इंटरप्रेटर क्या है? इंटरप्रेटर टेक्स वेरी लेस टाइम टू एनालाइज द सोर्स कोड, लेकिन ओवरऑल इन दोनों का टाइम जो है वो क्या होता है, कम होता है। एज़ कम्पेयर टू इंटरप्रेटर, जो कंपाइलर है वो टेक्स लॉट ऑफ टाइम, लेकिन जो ओवरऑल जो टाइम होता है इसका भी, एग्जीक्यूशन का जो टाइम है वो भी कम होता है, काफ़ी फास्टर होता है इसका। So the third difference is the interpreter does not generate an intermediate code, यानी कि इंटरप्रेटर क्या करता है, जैसे कि हमने पिछले एक लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि कंपाइलर क्या करता है, उसको बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट करता है, और फिर बाइट कोड क्या करता है, उसको मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है। ये जावा के मैकेनिज़्म के अंदर था। और यहाँ पे इंटरप्रेटर क्या करता है, वो मशीन कोड के अंदर ही कन्वर्ट कर देता है, दरमियान में इंटरमीडिएट कोड नहीं जनरेट करता है। लेकिन जो कंपाइलर है, A compiler always generates an intermediate object code, मीन कि जैसे हमने बात की थी कि जो बाइट कोड में कन्वर्ट किया जावा के केस के अंदर, इस तरह से ये इंटरमीडिएट कोड के अंदर ये इसको कन्वर्ट करता है, जो कि बाद में क्या होती है, इट विल नीड फर्दर लिंकिंग, हैंस मेमोरी इज़ नीडेड। सो मोर मेमोरी इज़ नीडेड, तो ज़्यादा उसकी मेमोरी इसको चाहिए होती है। सो द अनदर डिफरेंस इज इट keeps translating the program continuously till the first error is confirmed, कि जैसे ही पहला एरर हमारे पास आता है उससे पहले ये कंटिन्यूसली वो करता रहता है। इफ़ एनी एरर, यानी कि कोई भी अगर एरर स्पॉटेड आ जाए तो इट स्टॉप वर्किंग एंड हेंस डीबगिंग बिकम्स इजी, यानी कि हमारे लिए डीबगिंग जो है वो भी आसान हो जाती है। द कंपाइलर जनरेट्स द एरर मैसेज ओनली आफ्टर इट स्कैन द कंप्लीट प्रोग्राम एंड हेंस डीबगिंग इज़ रेलिवेंट हार्डर वाइल वर्किंग विद द कंपाइलर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब हम कंपाइल करते हैं कंट्रोल 1 के साथ, तो हमारा पूरे का पूरा ओवरऑल कोड के अंदर क्या क्या एरर होते हैं वो सारे के सारे जनरेट करता है। जबकि इंटरप्रेटर क्या करेगा, जैसे ही पहली लाइन के अंदर एरर आ जाएगा वहाँ पे बंद कर देगा और कह देगा कि यहाँ पे आपका एरर जो है वो जनरेट हो गया। सो ये जो अभी इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, उसके बाद इनके दरमियान में कोई डिफरेंस जो है वो बताए। अब आते हैं ज़रा जावा प्रोग्राम की जो डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन स्टेप्स की तरफ। सो सबसे देयर आर 5 टोटल स्टेप्स दैट इन्वॉल्व द डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन स्टेप्स। फर्स्ट इज़ एडिटिंग, कंपाइल, लोड, वेरीफाई एंड एग्जीक्यूशन। एडिट के अंदर क्या है कि हम अपने ब्राउज़र के ऊपर जाके जो एडिट कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, वो हमारे पास पहला फेज़ जो है ना वो एडिटिंग का है, जैसे कि मैंने टेक्स्ट पैड के ऊपर जाके अपने प्रोग्राम किया था। कंपाइलर, अभी हमने क्या किया, कंट्रोल 1 के क्या करते हैं, दोनों कंपाइल करते हैं। अच्छा, इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे एक और फिगर है, इसको ज़रा देखें। तो सबसे पहले एडिटर आता है। एडिटर कोई भी आपका हो सकता है, नोट पैड हो सकता है, टेक्स्ट पैड हो सकता है, इक्लिप्स हो सकता है। प्रोग्राम इज़ क्रिएटेड इन द एडिटर एंड स्टोर्ड ऑन डिस्क, हम डिस्क के ऊपर स्टोर करते हैं। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर क्रिएट्स बाइट कोड एंड स्टोर दैम ऑन डिस्क के, उसको बाइट, जैसे हमने डॉट जावा क्लास थी, कंपाइल किया, कंपाइल करके अब जो कंपाइल करने के बाद डॉट क्लास फाइल थी उसको भी क्या करता है, वो मेमोरी के अंदर सेव करता है। अब यहाँ पे देखें वो किसके अंदर, डिस्क के ऊपर सेव करता है।
अब लोडर क्या करता है, थर्ड स्टेप, हमारा जो डिस्क के अंदर प्रोग्राम होता है उसको उठाता है, उसको उठा के आपकी मेन मेमोरी के अंदर लेके आता है। और मेन मेमोरी के अंदर क्लास क्या है, क्लास लोडर पुट्स बाइट कोड इन मेन मेमोरी, यानी कि मेमोरी। और फिर हमारे पास वेरीफायर। अच्छा, यहाँ पे एक और भी था कि बाकी जावा से पहले जो लैंग्वेजेस थी, C++ होगी, सी होगी, तो वो क्या था, उनके अंदर इतने सिक्योरिटी फीचर्स नहीं थे जो कि जावा ने इंट्रोड्यूस करवाए इधर आके। अब वो सिक्योरिटी कहाँ पे थी, कंपाइलर कंपाइल कर लेता है, देखता है एज ए होल पूरे के पूरे कोड को स्कैन करता है, स्कैन करके उसको क्या कर रहा होता है, उसके अंदर कोई एरर फाइंड करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो है जो होता है इसकी सिक्योरिटी किस तरह से, यहाँ पे देखें बाइट कोड वेरीफायर। तो ये क्या करता है, बाइट कोड वेरीफायर confirm that all bytecodes are valid and do not violate Java security restrictions। के यहाँ पे सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस भी आती हैं। C++ के थ्रू आप कोई भी कोड जो है वो कर सकते हैं, लेकिन उसका ये भी हो सकता है कि वो कंपाइलर ये चेक करता है कि आया कि उसने रूल्स तो नहीं कोई ब्रेक किए, लेकिन अब वो कोड जो है कोई ऐसा हो जो कि आपके सिस्टम की सिक्योरिटी को जो है ना वो कर रहा हो, उसको हैक कर रहा हो या इस तरह से। तो यहाँ पे जावा क्या करेगा, जावा उन चीज़ों को, सिक्योरिटी को यहाँ पे देखेगा, जो कि मेन फीचर है कि आपके सिक्योरिटी पर्पज़ यहाँ पे जावा ने अचीव की। और एट द एंड हमारे पास इंटरप्रेटर, जो कि क्या करता है, इंटरप्रेटर रीड द बाइट कोड एंड ट्रांसलेट देम इनटू अ लैंग्वेज दैट कैन बी दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, पॉसिबली स्टोरिंग डेटा वैल्यूज़ एज प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स। तो ये हमारे पास वो क्या होता है कि ये एट द एंड हमारे पास इंटरप्रेटर आता है। तो जावा का कोड कंपाइलर भी यूज़ करता है, कंपाइलर ओवरऑल चेक करता है उसके टेक्स्ट के अंदर तो नहीं कोई एरर, हमने सेमीकोलन लगाया कि नहीं लगाया, हमने उसके कैपिटल लेटर जहाँ पे यूज़ करना था कैपिटल ही यूज़ किया, स्मॉलर तो नहीं यूज़ किया, तो इंटीजर वेरिएबल ले रहे हैं तो वो इंटीजर के अंदर ही स्टोर कर रहे हैं। तो ये रूल्स यहाँ पे चेक होते हैं, सिक्योरिटी पर्पज़ यहाँ पे चेक होता है, और एट द एंड इंटरप्रेटर क्या करता है, उसको रन करता है। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।